की तरफ से जब आ चुका था मौखिक आदेश, उसके बाद क्यों चला? अब मैं बोल लूं भाई, उसके बाद क्यों चला? ताकि 10 दिन बैठकर फिर मेरे शो पे आप बोलिएगा कि चाहे मस्जिद था या जूस कॉर्नर, हमने सब पर बुलडोजर चला दिया। यही बोलने के लिए, पॉलिटिकल गेन के लिए ना, किसको नहीं दिख रहा था सर? तमाम जगहों पर ये खबर आ चुकी थी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया था, उसके बाद क्यों बुलडोजर चला? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, जोशो खरोश में सुप्रिया जी ने भी जो अपना पहला वाक्य बोला था और आखिरी वाक्य में उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। जो नियमितीकरण हुआ था वो झुग्गी झोपड़ियों का हुआ था, वो आपकी सरकार ने भी किया था, हमारी सरकार ने भी किया, तो उसको आप अतिक्रमण के साथ जोड़ने का आपने प्रयास किया। दूसरा, मैं इनको बधाई देना चाहता हूं, इन्होंने जो नाम लिए जहां जहां पर बुलडोजर चला, उससे इन्होंने राहुल गांधी जी के उस बात को ध्वस्त कर दिया अपनी पार्टी के, कि जो उन्होंने कहा एक पक्षीय, एक तरफा, एक समुदाय के लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इसलिए यह साबित हो गया कि जो कुछ हुआ वो ईमानदारी से और पारदर्शिता के साथ हुआ, जिसमें किसी भी प्रकार की दुर्भावना सरकार की तरफ से नहीं थी। तीसरा बिंदु, यदि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हो गया तो एक पार्टी ऐसी है जो केंद्र में सत्ता चला चुकी है और एक ऐसी जो प्रदेश में सरकार चला रही है। मुझे बता दें किस नियम के, किस उपबंध के तहत मीडिया में चली खबर के आधार के ऊपर कोई प्रशासनिक कार्रवाई रोकी जा सकती है। उसकी एक प्रक्रिया होती है, जब वो कागज ऑफिशियली संबंधित अधिकारी के हाथ में आता है, तब उसकी ऑफिशियली एंट्री होती है उस चालान की, तो कार्रवाई होती है। उसमें एक निश्चित समय लगता है। अन्यथा ये बता दें कि कौन से प्रावधान के तहत होता है। दूसरा, सुप्रिया जी का यह मैं कष्ट समझ सकता हूं, जब उन्होंने 2013-14 की बात कही तो यह आम आदमी पार्टी की सबसे पहले पालकी ढोई थी इन्होंने, खड़ा भी इन्होंने ही किया था। इनके तत्कालीन मुख्यमंत्री से बड़ी नजदीकी संबंधों की चर्चा दिल्ली के गलियारों में रहती थी, और ऐसी पालकी ढोने की सियासत की कि इनकी ये सबसे मजबूत रियासत पंजाब वो भी चली गई इनके हाथ से। तो इनके जो अरमानों पे बुलडोजर चला है वो तकलीफ हम पूरी तरीके से। ठीक है संजय जी, एक बार जवाब दे ले, फिर उसके बाद आ रही हूँ। माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है, जब अमरतुल्ला खान को सामने फील्ड किया जाता है ऐसे मुद्दों पर बोलने के लिए, तो संजय जी, धर्म के चश्मे से तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज देख रही है। संजय जी, अभी सुप्रिया जी ने कहा रोहिंग्या मुसलमानों की बात। अरे रोहिंग्या मुसलमानों पे ये लोग कार्रवाई कैसे करेंगे? रोहिंग्या मुसलमानों के साथ तो साठगांठ करके दंगे करा रहे हैं ये लोग। गुंडों, लफंगों और दंगाइयों की पार्टी बनती जा रही है बीजेपी में। आपको ये आंकड़े के साथ पूरे देश को पता चलना चाहिए। अंजना जी, मैं पढ़ के बता रहा हूं, ये 3 फरवरी 2021 को इनकी सरकार का दिया गया जवाब है पार्लियामेंट में, और राज्यसभा के अंदर दिया गया जवाब है। इसको मैं पढ़ रहा हूं। ये क्या कह रहे हैं कि हां साहब, एज पर रिपोर्ट्स इलीगल रोहिंग्या इमिग्रेंट्स आर प्रेजेंटली स्टेइंग इन इंडिया, मोस्टली इन द स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तेलंगाना, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, आसाम, कर्नाटका एंड केरला। सिंस illegal immigrants enter into the country without valid travel documents, there is no accurate data regarding number of such migrants living in the country. ये कह रहे हैं इनको पता ही नहीं कितने संख्या में रोहिंग्या मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर हैं। 8 साल से इनकी सरकार कर क्या रही है? बीजेपी आप सो रहे हैं ये लोग। बीजेपी आप कह ये बता रहे हैं देश के तमाम राज्यों में रोहिंग्या मुसलमान हैं, उन पे कोई कार्रवाई, मिलकर साजिश रची है बीजेपी। एक सेकंड मैं पूरी कर लूं बात। एक मिनट में बात नहीं, अंजना जी मैं बात पूरी कर लूं अपनी। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपका सरकार, और दूसरा इनका एक बयान है कि 3400 दंगे 4 साल में हुए। ये भी इनके सरकार का बयान है, संजय सिंह का बयान नहीं है। मोदी जी के राज में 3400 दंगे इस देश के अंदर हुए हैं 4 साल के अंदर। ये दूसरा इनका बयान है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आपसे लोगों ने उम्मीद की थी आप महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, काला धन लाएंगे, अशिक्षा दूर करेंगे, अस्पताल बनवाएंगे, स्कूल बनवाएंगे, सबका विकास करेंगे। आप दंगे करवा रहे हैं देश के अंदर, और रोहिंग्यास के साथ मिलकर ये काम करा रहे हैं आप। जवाब दीजिए। आपने क्यों अब तक कोई रोहिंग्या पे कार्रवाई नहीं की? आप बताइए। 8 रोहिंग्या को हिंदुस्तान से निकाला आपने। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से हमारे देश के प्रधानमंत्री मिलते हैं, हमारे विदेश मंत्रियों की आपस में मीटिंग होती है, विदेश सचिवों की आपस में मीटिंग होती है। एक रोहिंग्या को आज तक निकाला आपने? किसी को आपने यहां से हटाया? वो सीधा कह रहे बीजेपी रोहिंग्याओं के साथ मिलकर ये दंगे करा रही है। जवाब दीजिए। और दिल्ली कोई काला हांडी नहीं है अंजना जी, दिल्ली कोई काला हांडी नहीं है अंजना जी। यहां अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, सारे चैनल्स पे चल गया,
डिजिटल इंडिया की बात करते हैं ये लोग, इनके अधिकारियों के पास भी वो खबर पहुंच गई होगी। अब उपबंध और धारा और कौन सा नियम और कौन सा चिट्ठी पूछ रहे हो आप? अरे आपको गरीबों को उजाड़ना है, गणेश गुप्ता को उजाड़ना है, सोनू को उजाड़ना है, झा की दुकान उजाड़ना है, आप उजाड़ने में लग गए। और दुर्भावना तो यही है कि 77 से उसके पास कागज है, वो दिखा रहा है, आप देखने को तैयार नहीं।